कोलकाता की हैरत अंगेज अमानत की बात करें तो विक्टोरिया मेमोरियल, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी, अलीपुर जू और पार्क स्ट्रीट सेमेट्री वगैरह वगैरह हमारे दिमाग में दस्तक देते हैं। लेकिन कुछ और भी है जो कोलकाता की बेशकीमती अमानत होने की होड़ में पहला ओहदा रखता है, और वो है कोलकाता की रोज़मर्रा की लाइफलाइन, कोलकाता मेट्रो। कोलकाता इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेट्रो सिटीज़ के होने के साथ साथ ही एक ऐसा शहर है जिसने इंडिया में पहली बार मेट्रो रेल का इजाद किया। नाइनटीन 1984 में 24 अक्टूबर को मेट्रो रेल ने अपनी पहली दूरी तय की, भवानीपुर, जो कि आज नेताजी भवन से जाना जाता है, वहाँ से एस्प्लेनेड तक। 1920 में ये बस एक आइडिया था, एक अंडरग्राउंड ट्रेन जो कि इस शहर के ट्रैफिक को हमेशा के लिए बदल देगी। और 1950 में ये बस एक प्लान था, और 1970 में पहला अंडरग्राउंड टनल बनने का काम शुरू हुआ यहीं से। क्योंकि ये ट्रेन एक टाइम में अंडरग्राउंड ऑपरेटेड होती थी, इसीलिए लोकल इसको पाताल रेल भी कहते थे। लेकिन आज भी मेट्रो के मामले में कोलकाता बेंचमार्क क्रिएट कर रही है। अभी तक 4 ऐसे लाइन्स हैं जो कि एक्टिव है। ब्लू, ग्रीन, पर्पल और ऑरेंज लाइन्स हैं, और येलो लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये मेट्रो लाइन्स कोलकाता के हार्ट को बीटिंग रखती है, और कोलकाता वालों के लिए ये बस सफ़र का जरिया नहीं बल्कि उनके यादों का हिस्सा है। इंडिया का पहला अंडर रिवर मेट्रो टनल वो भी कोलकाता में ही बना है, जो कि आज फुल्ली ऑपरेशनल है। डेली बेसिस पे 7 लाख लोग ट्रैवल करते हैं कोलकाता मेट्रो में, और जिसकी संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है, जो कि इस मेट्रो को देश का सेकंड बिजिएस्ट मेट्रो बनाती है। अरे, लग रहा है ना कुछ मिस हो रहा है। ये आमची मुंबई नहीं, এটা আমার कोलकाता। लोगों ने कोलकाता के बारे में सुना है और हावड़ा ब्रिज के बारे में नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और हावड़ा ब्रिज को बनाए जाने के पीछे मेन रीज़न ये था कि हावड़ा स्टेशन के साथ कोलकाता सिटी को कनेक्ट किया जाए, ताकि इंसान और सामान आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आ जा पाए। 15 अगस्त 1854 में पहली बार हावड़ा से ट्रेन चली, और 170 साल बाद वो क्यूट सा स्टेशन
आज के दिन में इंडिया में फेमस होने के साथ साथ ही वन ऑफ द लार्जेस्ट और बिजिएस्ट स्टेशन भी है, जहां रोज़ाना 10 लाख लोग आना जाना करते हैं। और तो और रोज़ 600 से भी ज़्यादा ट्रेन्स की ऑपरेशन होती है यहीं से। इसके अलावा शियालदा, कोलकाता और शालीमार जैसे बड़े रेलवे स्टेशन भी कोलकाता को ब्रीदिंग रखती है। स्पेशली शियालदा, जो कि नॉर्थ बंगाल के साथ साउथ बंगाल को कनेक्ट करती है। शियालदा फेमस है अपने लोकल ट्रेन और उनमें सांस रोक देने वाली भीड़ के लिए, और इनमें से सबसे ज़्यादा फेमस है बोनगांव लोकल और नामखाना लोकल। मैं आशा करूंगा कि आपको शायद इन सब ट्रेन में सफ़र करना ना ही पड़े, लेकिन मैं बिल्कुल चाहूँगा इस शहर का सबसे खूबसूरत ट्रेन राइड का मौका आप बिल्कुल ना गवाएं। लेकिन इससे पहले उसकी ओरिजिन। तो ये भी ब्रिटिश टाइम की बात है, क्योंकि उनको ठंडी हवा और रिलैक्सेशन चाहिए होती थी, इसीलिए ज़्यादातर ऑफिस गंगा किनारे बनाए गए, तो उन्हें मिली खुशी। लेकिन शायद अथॉरिटी में से किसी ने ट्रैफिक जैम में फंस के ये रियलाइज़ किया कि उन्हें खुशी तो मिल गई, लेकिन शांति नहीं मिली, क्योंकि प्रेशर लेकर लोग काम कर रहे थे और काम से आने जाने के टाइम में सुकून तो ये लोग भी डिजर्व करते हैं। तो तभी प्लान हुआ चक्र रेल का। ये एक राउंडवे रेलवे सर्किट है, और इस राइड का मेन अट्रैक्शन ये है कि इस राइड का बहुत बड़ा हिस्सा गंगा के किनारे होके जाती है, जो इसे बहुत ज़्यादा रिमेम्बरिंग भी बनाती है। आप चाहे तो एक बादाम का पैकेट या झालमुड़ी लेकर विंडो सीट लेकर नदी का हवा और बादाम का लुत्फ़ उठाइए और इस रिलैक्सिंग जर्नी के मज़े लीजिए। ये ट्रैक आज के दिन में माझेरहाट से दमदम तक एक्टिव है। दिस इज अ राइड वर्थ रिमेम्बरिंग। कैलकाटा ट्रामवेज नाम की एक लंदन बेस्ड कंपनी ने पहली बार 28 फरवरी 1873 में कोलकाता पे ट्रैम सर्विस को चालू किया, और वो घोड़े से चलने वाली ट्रैम थी। फिर सन 1902 में एशिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिक पावर ट्रैम ने कोलकाता में अपनी एंट्री ली, और उसके बाद ये बन गई कोलकाता का ही एक पार्ट। जब इंडिया को फ्रीडम मिला, उसके बाद वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने CTC या कैलकाटा ट्रामवेज कंपनी को टेक ओवर कर लिया। अगर आपको कोलकाता सही से एक्सपीरियंस करना है तो स्लो ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और स्लो ट्रैवल करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है ट्रैम। पिछले बहुत सारे सालों में कोलकाता अपनी बहुत सारी एक्टिव ट्राम लाइंस लूज कर चुकी है, जिसका मेन रीज़न है बढ़ती हुई ट्रैफिक और पर्सनल व्हीकल्स, फिर फ्लाईओवर्स, उसके साथ साथ धीमी स्पीड के कारण लोगों का कम इंटरेस्ट। लेकिन आज जितने भी एग्जिस्टिंग ट्रैम्स और ट्रैम लाइंस बची हुई हैं, वो है बस एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैलकाटा ट्राम यूजर्स एसोसिएशन और कुछ आम आदमी के सेंटिमेंट्स की वजह से। ये टूरिस्ट में काफ़ी फेमस है, और मेनली उन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए ये अभी तक इतनी एक्टिव है। और अभी तक ज़्यादातर ट्रैम्स ओल्ड मॉडल्स की होने के कारण आपको भी वक्त के पीछे सफ़र करने का मौका मिलेगा। मिनी टाइम ट्रैवल। इससे पहले फास्ट पेस ज़िंदगी और बढ़ती हुई ट्रैफिक इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दें, मैं पर्सनली आपको सजेशन देना चाहूँगा, आप इस सुनहरे अवसर को ना गवाएं और 150 साल पुराने कोलकाता को आखिरी बार महसूस करें। अ स्टोरी फॉर योर ग्रैंड किड्स। चलने का नाम है ज़िंदगी, और अक्सर चलते चलते हम लोग थक जाते हैं, तो 11 नंबर बस छोड़ के हम लोग ले सकते हैं एक असली बस, जिससे हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। और आज
हम लोग बात करेंगे कोलकाता के बसेस के बारे में। कोलकाता में आपको बस भी बहुत डिफरेंट वैरायटी में देखने को मिलेंगी। यहाँ गवर्नमेंट बसेस और नॉन गवर्नमेंट बसेस दोनों ही भरपूर संख्या में देखने को मिलते हैं। कभी खूबसूरत सी येलो बस, तो कभी ब्लू, कभी वाइट, तो कभी क्यूट सी मिनी बस। तो अभी हम हैं स्प्लैनेड में। स्प्लैनेड सबसे पहले मैं जब आता हूँ मैं इस बस को एक बार देखता हूँ। लाइक ये बंगाल का ओल्डेस्ट ऑपरेशनल बस रूट। लाइक ऑन पेपर अगर आप बोलते हो ये ओल्डेस्ट ऑपरेशनल बस रूट है, जो है 52 राम राजा तला से स्प्लैनेड। देखो कोलकाता में पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हुआ था अराउंड 1873 विद ट्राम्स। देन 1900s में ट्राम्स का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, नेटवर्क जो था वो इंक्रीज हुआ। সেটা প্রথম রুট ছিল শ্যামবাজার থেকে কালীঘাট, ওই 2 নম্বর রুট, এবং সেটা খুব নামকরা একটা রুট। देन डबल डेकर्स इंट्रोड्यूस हुआ कोलकाता में। तो डबल डेकर पहले से नहीं था, वो बाद में इंट्रोड्यूस हुआ। मतलब CSTC की तरफ से इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि पहले अगर आप देखते हो 1920s के आसपास या 1930s के आसपास तब जो डबल डेकर्स था, जो हम लोग बंगाल में बोलते थे कि 2 तोला बस, 2.5 तोला बस। 2.5 तोला बस क्या होता है, तो ट्रेलर मॉडल था, वो थोड़ा और लाइक स्पेस प्रोवाइड करता था पैसेंजर्स को। আমাদের কলকাতায় যা যা অশোক লেল্যান্ডের হচ্ছে ডাবল ডেকার ছিল, তার মধ্যে দুটো মডেল আমি অন্তত দেখেছি। সেটা হলো অশোক লেল্যান্ড টাইটান, আর একটা হলো অশোক লেল্যান্ড ট্রেলার, যেটাকে ট্রেলারটাকে কলকাতাবাসী বলতো 2.5 তলা বাস হিসাবে। देन इंडिया इंडिपेंडेंस जब मिला उसके बाद बसेस का नेटवर्क और स्टार्ट हुआ। আর যদি সরকারি ধরি তারপরে 1948 সালে আসে। পরবর্তীকালে যে 1948 সালে যে নামে আসে সেটাই নতুন নামকরণ হয় ক্যালকাটা স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন হিসাবে 1960 সালে। तो 1960s या 70s के आसपास का रूट्स अगर देखते तब अराउंड कोलकाता में मोर देन 200 बस रूट्स था। मोर देन 200? मोर देन 200 बस रूट्स था, प्राइवेट और गवर्नमेंट को मिला के। अच्छा। तो 1990s के बाद जब कोलकाता ट्रैफिक इंक्रीज हुआ, बहुत सारा ब्रिजेस वगैरह बना, तो ये डबल डेकर जो बसेस थे ना, इसका लेंथ तो बहुत ऊंचा था। लाइक तो बहुत जगह जो ब्रिजेस था उसके नीचे से जा नहीं पाता था ये सब बसेस। तो धीरे धीरे बहुत सारा रूट्स में जो चलता था पहले बंद होने लगा। ডবল ডেকারের অ্যাবলিশনের কারণ বলা যেতে পারে যে এই যে সব আন্ডারপাস, এই সব কারণে ডবল ডেকারটা শহর থেকে মুছেই যায়। পরবর্তীকালে এখন ডাবল ডেকার ইভি এসেছে ইন্ডিয়াতে, অনেক রাজ্যতেই আছে। कोई कोई बस स्पीड में तो तूफान को भी टक्कर दे दे, और कोई तो बैलगाड़ी से भी स्लो चलती है, और एक दूसरे से कंपटीशन में आ जाए तो वो सिनारियो भी काफ़ी एडवेंचरस होती है, और इसके चलते एक्सीडेंट्स भी बहुत होती रहती हैं। कोलकाता उन पहले शहरों में से एक है जिसने अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक बसेस का इंट्रोडक्शन करवाया, और अभी कुछ गवर्नमेंट बसेस में तो एयर फिल्टर भी लगना चालू हो चुका है। इससे ये तो क्लियर पता चलता है कि कोलकाता और उसके सिटीज़न ना ही अपनी हिस्ट्री को भूलती हैं और ना ही फ्यूचर को अपनाने में डरती हैं। कोलकाता का सबसे बड़ा लेकिन सबसे ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड बस टर्मिनल है एस्प्लेनेड। इसके अलावा बाबूघाट, करुणामयी, जादवपुर, जोका, न्यू टाउन और गोरिया भी है, जो इस शहर को रनिंग एंड ब्रीदिंग रखने में मदद करती हैं। आपको क्या लगता है, अगर कोई बाहर से कोई ट्रैवलर आ रहा है, उन लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना चाहिए या फिर टैक्सी हायर करके नॉर्मल टूरिस्ट की तरह घूमना चाहिए कोलकाता में? देखो तुम अगर जो ऑथेंटिकली घूमने आता है कोलकाता, फॉरेनर्स लोग स्पेशली, ठीक है, उन लोगों को तुम कभी नहीं देखोगे कि वो कोई कैब में सफ़र कर रहा है या कोई ऐसा एजेंसी के साथ घूम रहा है जो पूरा बसेस में गाइडेड टूर जैसा होता है वैसा सफ़र कर रहा है। वो लोग पूरा ऑथेंटिक जो लाइक नॉर्मली कोलकाता के लोग जैसे घूमते वैसे ही घूमते, वो लोग बस में सफ़र कर रहे होंगे, ट्रेन में, मेट्रो में, वैसे सफ़र करते। और वही एक फीलिंग है जिससे लाइक तुमको पता चलेगा कि ऑथेंटिक कोलकाता में लोग सफ़र कैसे करते हैं, उनका डेली लाइफ कैसे चलता है। जैसा कि कोई ट्रैवलर आता है, अगर वो कोई बस में सफ़र करता है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करता है, मेरे हिसाब से वो जो पूरा साइड होता है कोलकाता का, बैड साइड, गुड साइड एंड एवरीथिंग, वो एक्सप्लोर करेगा। तो अगर कोई ट्रैवलर आ रहा है कोलकाता में, ये वीडियो भी देख रहा है, तो उन लोगों को आप
क्या सजेस्ट करेंगे, कौन सा आइटिनरी उन लोगों के लिए बेस्ट रहेगा? देखो मैं सजेस्ट करूँगा, लाइक मैं एज अ बस फैन या बस एंथुसियास्ट बोल रहा हूँ ये चीज़, उनको सब तरीके के जो बसेस है उसमें सफ़र करना चाहिए। लोकल जो गवर्नमेंट बस होता है उसका सफ़र करने का लाइक जो एक्सपीरियंस होगा वो अलग होगा थोड़ा, उसमें क्राउड रहता है पूरा, लाइक डेली पैसेंजर से सफ़र करते हैं झूल झूल के, उसका एक अलग मज़ा है। तो गाली भी सीखने को मिलेगा ना? वो तो है ही, उसका एक अलग मज़ा है। जो हम लोगों का लोकल पब्लिक बसेस होता है उसमें सफ़र करने का अलग लाइक एक्सपीरियंस होगा। लाइक ऐसे साइड वाइज बैठ के ट्रैवल करना, पूरा बेंच के साइड में बैठा है, जैसे चाय की टपरी में कोई बैठता है पूरा साइड बाई साइड, वैसा एक अलग फीलिंग आएगा। एंड अगर कोई पूरा कोलकाता सिटी डेडिकेटेडली घूमना चाहता है, एक बस रूट है भाई जो पूरा घुमाता है, ठीक है, वो है बारासात बी गार्डन। अच्छा। वो एक रूट है जिसका ऑल टोटल लेंथ है 54 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, सफर करने में 3 घंटा लगता है, काफी लंबा है। हाँ, मैंने एक बार ही सफर किया था, वीडियो भी बनाया था। अच्छा, ठीक है। सो वो बारासात से स्टार्ट होता है, ठीक है, फिर बारासात से आता है एयरपोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट। उसके बाद वो चिनार पार्क एक जगह है, उस साइड से न्यू टाउन एंटर करता है। फर्स्ट अगर मैं टूरिस्ट स्पॉट बोलता हूँ तो इको पार्क है, विश्व बांग्ला गेट है, विश्व बांग्ला साइड में और भी एयरक्राफ्ट म्यूजियम वगैरह है। फिर IT हब जो हम लोगों का है सेक्टर 5 उधर एंटर करता है। उसके बाद आता है वो चिंगड़ी घाटा हो गया, रूबी, अच्छा, साउथ कोलकाता हो गया, फिर कालीघाट मंदिर हो गया, उसके बाद रविंद्र सदन, फिर सेकंड ब्रिज कवर करके जाता है हम लोग का शिवपुर बोटानिकल गार्डन। अच्छा, वो भी एक टूरिस्ट स्पॉट है। ऑल थ्रू आउट पूरा रोड में अगर तुम देखते हो, पूरा रूट में इनका बहुत सारे ऐसे जगह है जो तुम घूम सकते हो। और ये एक रूट है जो पूरा कोलकाता तुम्हें घुमाएगा, और ऐसे नहीं नॉर्मल जो होता है एक बार जाओ 10 मिनट रुक जाओ फिर जाओ, वैसा वाला वो थ्रिल देके तुम्हें घुमाएगा। अच्छा, बस खत्म? अरे नहीं, बस ये बस वाला चैप्टर खत्म। कभी कभी हम लोगों को ऐसा लगता है कि अगर ये रास्ता खत्म ना हो तो कैसा होगा, लेकिन फिर भी रास्ता खत्म हो जाता है और ये पानी के सामने ही आके रुक जाता है। लेकिन इंसानों ने भी बहुत साल पहले ही ये आविष्कार कर लिया था कि पानी में भी कैसे रास्ता निकालना है, तो उन्होंने इजाद किया नाव का। जब भी बाढ़ आ जाती है तो एक खास किस्म की चींटियां जो कि फायर एंड्स के नाम से जाने जाते हैं, वो डूबते नहीं बल्कि वो झुंड बनाकर अपने साथियों के साथ खुद को एक नाव में बदल डालते हैं और उसी नाव के बीचों बीच लार्वीज को और रानी को प्रोटेक्टेड रखा जाता है। और यही शायद पहले नाव बनाए जाने का पीछे का इंस्पिरेशन हो। जैसे हम लोग पहियों को ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन का औधा दे तो देते हैं, लेकिन एक ऐसा आविष्कार जिसने पूरी तरीके से ह्यूमन एवोल्यूशन की गतिविधि को बदल के रख दी और आज भी जिसका अनुदान हमें और भी आगे लेकर जा रही है, उसे हम लोग अक्सर भूल जाते हैं या रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। और मज़े की बात यह है कि इसकी इनोवेशन तो पहियों से भी पहले हुई थी, और वो भी स्टोन एज के टाइम पे, या कहा जा सकता है मिडिल ऑफ स्टोन एज पर। माना जाता है कि उस समय लोग पेड़ के तने को अंदर से खोखला करके एक नाव का आकार देते थे। फिर धीरे धीरे सिंधु सभ्यता और एंशंट इजिप्ट में भी नावों का इस्तेमाल होने लगा, जो कि खोखले घास, बांस या पैपिरस की टहनियों को बांध के बनाए जाने लगी। वक्त बीतता गया और स्वभाव स्वरूप इंसानों ने एक्सपेरिमेंट्स भी बहुत सारी की और उससे तरक्की भी बहुत की। पहले बस बिजनेस में इस्तेमाल होने वाला नाव अब युद्ध में भी खास मदद करने लगी, और एक ऐसा दौर आया जिसने इस पृथ्वी को पूरी तरीके से बदल के रख दिया, जिसने सिल्क रूट को भी भुला दिया। वो दौर जब ये नाव अब सिर्फ छोटी सी लकड़ियों की ना रही, बल्कि बड़े सजाए गए जहाज बन गए। फिर उसकी मदद से कोलंबस भाई और वास्को चाचा ने क्या क्या कमाल किया,
ये तो बताने की शायद ज़रूरत भी नहीं है। और तो और पृथ्वी थाल जैसी फ्लैट नहीं बल्कि बॉल जितनी गोल है। इसे प्रूव करने के लिए भी नाव का ही इस्तेमाल किया गया था। और फिर कुछ देश और कुछ लोग धीरे धीरे बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए निकल पड़े समुद्री लहरों को चीरते हुए। और तभी समुंदर बन गया दो तरीके का लुटेरों का घर, जिसमें से एक थे ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरे थे पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, जो स्पेनिश जहाज़ों को लूटा करते थे। लेकिन पायरेट्स वहीं तक सीमित नहीं थे। कुछ तो बालों में नारियल तेल लगाकर सुबह को जैक फ्रूट एंड पुट्टू खाकर लूटने को निकल पड़ते थे, जैसे केरला में बेस्ड मालाबार पायरेट्स। इसके अलावा गुजरात और सिंध से सिंधी और कच्ची पायरेट्स, और अपने शिवाजी ऑफ द सी मराठा से अंग्रे पायरेट्स। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो जो कारनामे किए वो शायद हम सभी को पता है। उसके बाद स्टीमर वेसल्स आए और डीजल इंजन ने तो सब कुछ बदल के रख दिया। और आज के दिन में 90% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इन्हीं कार्गो शिप्स के दम पर चलती है, जिनके बिना हमारी मॉडर्न लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। लेकिन आज भी वाटर ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स के लिए उतना ही रेलेवेंट है। हांगकांग में रोजाना 10 लाख लोग इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। सिडनी में यह पंक्चुअल सर्विस और हार्बर व्यू दोनों के लिए फेमस है। और इंडोनेशिया में 17,000 आइलैंड को कनेक्ट करने के लिए ये वन एंड ओनली सोल्यूशन है। जहां नॉर्वे में 100% इलेक्ट्रिक से चलने वाली फेरीज बेंचमार्क क्रिएट कर रही हैं, वहीं इंडिया भी पीछे नहीं। पूरे इंडिया और एशिया में पहला अर्बन वाटर मेट्रो का इंट्रोडक्शन हुआ 2023 में, और वो भी कोची में, जो कि इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड मॉडल में पानी की गहराइयों को बिना छुए इंस्पिरेशन बन रही है। जहां मुंबई में बिजिएस्ट फेरी सर्विसेज आपको अंदर से विचलित कर देगी, वहीं गोवा में रिलैक्सिंग वाइब एंड फेरी राइड्स आपको उतना ही चिल करवाती है, और वो भी मोस्टली फ्री में। अब तक तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि कोलकाता की कौन सी ट्रांसपोर्ट के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ट्रैफिक से दूर, भीड़ से दूर, एक ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें कोलकाता घूमने का अलग ही मज़ा मिलता है। ये ट्रांसपोर्ट मेनली हुगली या गंगा नदी के दो किनारे को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रखती है, जहां अप्रॉक्सीमेटली 35 घाट्स और 45 एक्टिव वेसल्स एंड बोट्स 40,000 लोगों को रोजाना सर्विस देती है। अगर आप लॉन्ग रूट या ट्रैफिक से बचना चाहते हैं, या आप बस एक टूरिस्ट हैं, तो ये फेरीज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाली है। इसमें आपको गाड़ी के पोल्यूशन से दूर, शहर के नॉइज़ से दूर, नदी के बीचों बीच सर्द हवा से भरपूर एक ऐसा माहौल मिलेगा कि आप हैरान ही रह जाएंगे। ऐसा लगेगा कि ये नदी बस आप ही के लिए रुकी हुई थी और आपके आते ही बहने लगी। और इसको सही से एक्सपीरियंस करने के लिए मैं आपको बेस्ट आइटिनरी सजेस्ट कर रहा हूँ। सुबह सुबह शियालदा से ट्रेन लेके आ जाइए दक्षिणेश्वर तक, या फिर मेट्रो लेके आ जाइए दक्षिणेश्वर तक। उसके बाद मंदिर दर्शन करके आ जाइए गंगा किनारे घाट पे, और गंगा किनारे आके जेटी घाट से टिकट ले लीजिए बेलूर मोड़ तक का। बेलूर मोड़ घूमिए, उसके बाद टिकट ले लीजिए बाग बाजार तक का, और बाग बाजार उतरकर चाय के साथ अंडा टोस्ट को एंजॉय कीजिए। फिर बाग बाजार से टिकट ले लीजिए हावड़ा तक का। और अगर शाम होने में थोड़ा वक्त है तो आप रेल म्यूजियम में आके
यहाँ पे घूम लीजिए और बीते हुए कल को जी लीजिए। अब हावड़ा जेटिया के वहाँ से टिकट ले लीजिए बाबूघाट तक का। बाबूघाट में ही आपको मिल जाएगी गंगा आरती की टिकट। वहाँ से टिकट लेके शाम को गंगा आरती देखिए और एक मीठी सी चाय के साथ आपके दिन को ख़त्म कीजिए। इसके अलावा भी वेस्ट बंगाल टूरिज्म से भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप कोलकाता का असली फ्लेवर टेस्ट करना चाहते हैं और आपका बजट भी थोड़ा टाइट है तो यही आइटिनरी बेस्ट रहने वाली है आपके लिए। आडियोस, कीप रोलिंग। जिंदगी जैसे चल रही है चलने दो, जहाँ भी जा रही है जाने दो, और जाने की जल्दी है तो ऑटो ले लो। भाई आप मुझे कहीं भी ले जा सकते हैं क्या? जी बोलिए, कहाँ जाना है? उसके दिल में लेके चलिए ना। अभी जाम है रास्ता पर। स्वागत है आपका TRF के एक नए एपिसोड में। और इस बार हम कोई इतिहास का पन्ना नहीं पलटने वाले हैं, बल्कि आपको रूबरू करवाने वाले हैं 3 पहिए वाली 2 अक्षरों की एक छोटी सी गाड़ी से, जिसको हम ऑटो के नाम से जानते हैं। इंडिया के बहुत सी स्टेट में आपको ये देखने को मिल जाएंगी जो रास्ते की जान है, बट कोलकाता में इसका तो बात ही कुछ और है। আমি যাচ্ছি 1993 साल। हम चला रहा कम से कम 30 साल से चला रहा। काम करना कैसा लगता है? ये काम करना तो मेरा चाहत नहीं है, बस मजबूरी है तो काम करना पड़ता है। हफ्ते में 2-3 दिन गाड़ी चलाते हैं। अगर हम इसकी स्पीड की बारे में बात करें तो ये पलक झपकने से पहले ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगी। और अगर आपने कभी रोलर कोस्टर की सवारी नहीं की है तो बस एक बार इसके फ्रंट सीट में बैठकर देखिए, आपकी वो हसरत भी पूरी हो जाएगी। और अगर आपको सफ़र में बोर लग रहा है तो बस भैया से एक बार कह दीजिए, वो आपके लिए डीजे का भी इंतज़ाम कर देंगे। आपको क्या लग रहा है, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया? कोई नहीं, चलिए आप खुद ही देख लीजिए। कोलकाता के लिए रास्ता के लिए ऑटो ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो ऑटो इतना जल्दी, इतना कम समय में इतना कंफर्टेबली पहुंचा देता है। जो पब्लिक ऑटो राइडिंग इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ ड्रग एडिक्शन। তাড়াতাড়ি অফিস যাবে, দাদা সময় নেই, দাদা আমার ট্রেন ছেড়ে যাবে, ছুটে নিয়ে চলে যায়। আবার কোনো পেশেন্টকে এমার্জেন্সি হয়, নিয়ে চলে যায়। हम लोग तो ये समझ ले खिलौना का जैसा, खिलौना खेल रहे, डर बोल के कोई चीज़ नहीं। कोई हाथ में हुनर नहीं है, ये हुनर है ऑटो चला रहे। बैठ के रहेंगे तो 2 पैसा नहीं आएगा, कुछ तो करना पड़ेगा। अब आपको ये लग रहा है कि इतना सब कुछ मिल रहा है तो इसका फेयर भी बहुत ज़्यादा होगा। अरे नहीं नहीं जनाब, बस 10 से 30 रुपए में आपको ये आपकी मंजिल तक पहुंचा देगी। बस कभी कभी बहुत ज़्यादा ही लोग इसमें आ जाते हैं। কোনো মতে ভাবুক না, নর্মালভাবে আমাদের চলে যায়। चलाने पड़ता है, गर्मी हो या बरसात हो, सब दिन चलाने होता है। नहीं, अभी के बाज़ार में जो इनकम होता है उससे घर नहीं चलता। नहीं, पूरा तो ठीक से नहीं चलता, थोड़ा प्रॉब्लम होता है। पहले कहीं काम करते थे, वो मेरा जॉब था, मगर लॉकडाउन के बाद वो जॉब चली गई, तब जाके ऑटो पकड़ी। और हम लोग पब्लिक सर्विस के लिए आए हैं, पब्लिक सर्विस को दे रहे हैं। हम लोग का कोई सैचुरेशन नहीं, कोई सैचुरेशन नहीं है। না ভাড়া অটো। না, এটা আমার অটো, আমি অনার। जी नहीं, भाड़े में। পরের জেনারেশন, হ্যাঁ পরের জেনারেশন যা ওয়েস্ট বেঙ্গলের অবস্থা, পরের জেনারেশন এটা করবে কিনা সেও মাথায় দরকার নেই। এখন যা শিক্ষিত ছেলেরা বসে রয়েছে। इसलिए नहीं चाहते क्योंकि जो सफरिंग कर रहे हैं हम अभी इस ऑटो लाइन में, जो मुझे ना गवार है, पसंद नहीं है। जैसे ही मुझे कोई अच्छा बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिला, मैं यहाँ से निकल जाऊँ।
মানে কাউকে লেগে গেল না লাগলো হাট করে গাল দিয়ে দেয়, এর মধ্যে সম্মান মধ্যে কিছু নেই। ড্রাইভার মানে ট্রান্সপোর্ট লাইনই এরকম আছে। ज़्यादातर तो हम लोग कोशिश करते हैं हम लोग से कोई दुर्घटना ना घटे, इसीलिए हम लोग ज़्यादातर समझते हैं। सोचते हैं कटा के निकले उसको। ज़्यादा प्रॉब्लम बाइक वाला ही से होता है। ऑटो वालों को कुछ भी नहीं समझता और डिसरिस्पेक्टफुली बात करके चले जाते हैं। कोलकाता के रास्ते के लिए ऑटो इम्पोर्टेंट तो है, क्योंकि ये ऑटो ही है जो आपका रूट वाइज चलता है और ये ऑटो जल्दी से जल्दी पहुंचा देता है आपको, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। বাসে ও টাইমলি গাড়ি স্ট্যান্ডে এবং বাস স্টপেজে দাঁড়াবে, এখানে দাঁড়াবে, ওইখানে দাঁড়াবে। আমাদের অটো দাঁড়ানোর সিস্টেম নেই। আমাদের 2 কিলোমিটারের মধ্যে অটো দমদম টু নাগের বাজার টানা বেরিয়ে যায়, আমাদের কোনো গ্যাপ নেই। कोलकाता के ऑटो के बारे में तो आप सबको पता चल ही चुका है, लेकिन क्या आपको पता है कि कोलकाता के ऑटो की भी एक बहन है और इसे हम टोटो के नाम से भी जानते हैं। और ये बस रास्तों पर ही नहीं, गलियों में भी राज करती है।